क्या आपने कभी सुना है कि एक बेलपत्र किसी की जिंदगी बदल सकता है? ये कहानी है अंशु की, एक ऐसे बेटे की जिसकी माँ जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा सा घर, और उस घर में अंशु और उसकी बीमार माँ रहते थे। डॉक्टरों ने कह दिया था, अब दवाएं नहीं, दुआ ही काम आएगी। लेकिन किससे मांगे वो दुआ? अंशु के पास न पैसा था, न रिश्तेदार, बस एक आस्था थी महादेव में। गांव के बाहर समंदर किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, इतना टूटा हुआ कि कोई वहां जाता भी नहीं था। लेकिन अंशु हर सुबह वहां जाता, हाथ में एक ताजा बेलपत्र लिए। वो कांपते हुए हाथों से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और बस एक बात कहता, भोलेनाथ, माँ को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिन बीतते गए, लोग हंसते थे, बेलपत्र से क्या होगा, लेकिन अंशु नहीं रुका, उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। फिर एक दिन कुछ बदला। अंशु जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, एक अजीब से बाबा दरवाजे पर खड़े थे। लंबे जटाजूट, आंखों में चमक और चेहरा जैसे किसी और लोक से आया हो। बाबा मुस्कुराए और बोले, महादेव ने तेरा बेलपत्र स्वीकार किया है, जा, माँ अब ठीक हो जाएगी। अंशु कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन भागते हुए घर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, जो कई दिनों से बेसुध थीं, आज मुस्कुरा रही थीं। उसने माँ का हाथ पकड़ा, सीने से लगाया और पलटकर बाबा को देखने दौड़ा। लेकिन वो बाबा वहां नहीं थे। किसी ने उन्हें आते देखा नहीं, जाते देखा नहीं, जैसे महादेव खुद आए हों। कहते हैं, जब भक्ति सच्ची हो और मन निर्मल हो तो एक बेलपत्र भी भगवान तक सीधा पहुंचता है, और जब पुकार सच्ची हो तो महादेव खुद उत्तर देने आते हैं। तो अगली बार जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो केवल रस्म न निभाएं, बल्कि अपनी आत्मा उसमें समर्पित करें, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां महादेव साक्षात है। अगर कभी आपने भी ऐसा कोई चमत्कार अनुभव किया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और इस कहानी को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाएं जो आज किसी चमत्कार की उम्मीद में है। हर हर महादेव।